अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से आगाज़ करेंगे। सदर ट्रंप का जल्द जंग ख़त्म करने का इशारा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मज़ीद गिर गईं। खाम तेल की फ़ी बैरल कीमतों में 17% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $83 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI $78 फ़ी बैरल पर आ गया। क्या पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें कम होंगी? आवाम की नज़रें वज़ीर आज़म पर। तेल देखो, तेल की धार देखो। मशरिक़ वुस्ता में जंग, खाम तेल की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव। अमरीकी सदर के जंग के खात्मे से मुतालिक बयान के बाद आलमी मंडी में बढ़ती तेल की कीमतें तेजी से नीचे आने लगी। निर्ख में 17% तक कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $83 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI $78 फ़ी बैरल हो गया। हुकूमत के पेट्रोल बम गिराने पर आवाम सीख पा। शहरियों का कहना है कि गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। अवाम भूखी मार रही है, इनको पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं। आलमी मंडी में रेट कम हो गए हैं तेल के। 2019 में जो है $115 फ़ी बैरल तेल था, तब हमें 150 मिल रहा था और अब हमें 325 मिल रहा है। 110 रुपये अभी भी फ़ी बैरल है। यहाँ आवाम ऐसी दबी पड़ी है महंगाई से। तेल इतना महंगा करके आदमी को बेरोजगार कर दिया। हुकूमत आके हमसे ये कहती है कि हमने तो सिर्फ 55 बढ़ाए, अगर 110 बढ़ाते तो आप लोग क्या कर लेते? 700 रुपये कमा के आए हूँ, 200 का पेट्रोल डलवाऊंगा, मैं लेऊंगा क्या कर रहा। मुल्क में पेट्रोल बहरान का फौरी खदशा कम हो गया। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल और गैस से लदे जहाजों की आमद शुरू हो गई। पोर्ट कासिम हुक्काम के मुताबिक गैस एंड ऑयल बरदार जहाज टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो चुका। पेट्रोल से भरे 3 जहाजों की आमद भी शेड्यूल में शामिल है। पेट्रोल के मजीद जहाजों की आमद भी मुतवक्के है ताकि मुल्क में पेट्रोल की सप्लाई बरकरार रखी जा सके। ईरान जंग खात्मे के करीब है या लंबी चलेगी? अमरीकी सदर के मुतज़ाद बयानात। डोनाल्ड ट्रंप का जंग की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार। सारी जिम्मेदारियां मुज़ाकरात कार स्टीव विक्टॉफ अपने दामाद जैरेड कुशनर और वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट पर डाल दी। कहा कि ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेज़ी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंची। अमरीकी मुज़ाकराती टीम की बातों से ऐसा लगा कि ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है। गुरूर और तकब्बुर ट्रंप को ले डूबा। जंग खत्म करने के बहाने ढूंढने लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुतज़ाद बयानात। ट्रंप ईरान के खिलाफ महाज खोल कर पड़े। अमरीकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी फौज के कारनामे गिनवाए, जंग जीतने का ऐलान भी किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अभी जीत मुकम्मल नहीं हुई, हतमी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। सहाफ़ी के सवाल पर फिर मुतज़ाद बयान दिया कि ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, साथ ही जंग की सारी जिम्मेदारी अपने मुशीरों पर डाल दी। फिर सवाल हुआ तो ईरान को फिर धमकी दे डाली। कहा ईरान ने अगर आबनाए हुर्मस को बंद रखा तो इस पर मौत, आग और कहर बरसेगा। आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं होगी। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले भी कई लोगों ने दावे किए लेकिन नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। जंग के खात्मे का तयन ईरान करेगा। पासदारान इनकलाब ने सदर ट्रंप का बयान मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा कि खित्ते में तमाम अमरीकी फ़ौजी ढांचे को तबाह कर दिया गया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मशरिक़ वुस्ता से 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे। जो अमरीकी और इसराइली सफ़ीर को मुल्क बदर करेगा उसे आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने देंगे। सऊदी कंपनी आर्मको के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बयान दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल की रसद में रुकावट बरकरार रही तो बैनुल-अक़वामी मंडियों पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। रूस के मुताबिक पुतिन का ईरानी सदर से कशीदगी जल्द कम करने पर जोर। पुतिन ने कहा है कि रूस तनाज़े के सियासी हल की हिमायत करता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पुरअमन हल के मौक़िफ़ का इआदा किया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट ने ईरान पर स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइल दागने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि ईरान बौखलाहट का शिकार है और बदहवासी में इक़दामात कर रहा है। अमरीका ने ईरान की बहरी, फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। 24 घंटों में ईरान की तरफ से कम मिसाइल दागे गए। उन्होंने ईरान पर ख़तरनाक हमले करने का भी इंदिया दे दिया। जनरल डीन केन ने कहा कि ईरान मिसाइल सलाहियत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। जंग में अब तक ईरान के 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की तस्वीर शेयर करने पर सेंटकॉम के इस एतराफ़ का शुक्रिया अदा किया है। बोले कि अमरीका
پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر راکٹ حملوں کے لیے پڑوسی ممالک کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم ان سسٹمز کو نشانہ بنائیں گے تو کوئی شکایت نہ کرے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ عراق میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، 5 افراد شہید ہو گئے۔ تہران، اصفہان اور تبریز میں بھی دھماکوں کی گونج سنی گئی۔ گورنر اصفہان کا دفتر، یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے قدیم شاہی محل میں بھی دھماکے سنے گئے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں دھماکے ایران کے نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہوئے۔ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں افزودہ یورینیم کے ذخائر محفوظ ہیں۔ حامین کے اسکول پر بھی میزائل آ کر گرا، قریبی رہائشی گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج ایرانی میزائل لانچرز کی تلاش جاری رکھے گی۔ ایران کا امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بھائی ڈونتین یاہو کے ہلاک اور وزیر قومی سلامتی بین گوئر کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسرائیلی وزارت صحت نے ایرانی حملوں کی 24 گھنٹوں کے دوران فوجیوں سمیت 193 افراد زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران نے خلیجی ممالک کو بھی نشانہ بنایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔